आले ना किती पार्टिसिपेंट्स है? 5. श्रीकांत चौधरी, सगळे टीचर्स है और एक राजवीर धागे. Good morning, ma'am. Good morning. लाइव वीडियो कॉल होते हैं. लागली घ्या पटकन करा चालू. लागली बोलावं ना फिट कर म्हणजे कशी काय सांगते. ऊपर गयो दो ऑप्शन आएगा हे सोबत झाली. हेलो प्रोजेक्ट में ये काट है शर्मा है ग्रीन तो आएगा भाई. आ रहे हैं हेलो आवाज हमारा नाम तारिका जी कई बोल रहे थे बोल रही हूँ ना वो स्टार्ट उस पर लिखना है नाम लिख Participants, please keep your mic on mute mode. टेलीग्राम फोन ले लो उस पर apa पूरा दिन है खाती कभी पूरा हमको कभी नहीं सेटिंग करता मुझे उठ चाल झाले. आवाज दे वो बोल हेलो Yes, yes, audible, audible. आवाज तो आ रहा है एक मिनट बेटा अरे गलती से सारिका जी म्यूट किया है आपको, अनम्यूट कर लीजिए. नहीं आवाज नहीं आ रही हेलो वो बदली की तरह नहीं ब्राइटनेस बढ़ा उसका हाँ, नहीं ये जो काला बोल रहा है ना बदली कैसे उसका थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा ऊपर ऊपर का हो नाम तो वो बाद में कर देना नाम
शॉर्टलिस्ट करने के बाद बाकी लोगों को नहीं देख सकते ना, नहीं वो नहीं दिखते ना। नाम नहीं वांटी अब हुआ आवाज तो क्लियर है, नहीं है बारिश नहीं आई वो अंदर रखा था बदली में। हेलो Good morning, dear students. Good morning, ma'am. Good morning, How are ma'am. you? Good morning, ma'am. Yes. How are you all? Good morning. Yeah, fine, ma'am. Fine, ma'am. Okay, very good. Okay, now keep your mic on mute mode. Okay? आपका जो माइक है उसे म्यूट रखना है. Okay, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, now it's over to Sarika ji. हरिओम। सभी का आज के इस 5वें दिवस पर स्वागत है। सबसे पहले हम लोग नित्य क्रम के अनुसार एक लंबा ओंकार और मंगलाचरण की प्रार्थना लेंगे और फिर हमारा आज का श्लोक सुनकर योगाभ्यास को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आराम से सुखासन में बैठ जाइए। लंबा गहरा सांस 1 से 2 बार भरिए
और आराम से सांस को छोड़ेंगे। अब लंबे सांस भरने के पश्चात ओमकार का उच्चारण शुरू कर देंगे। ओम संघच्छाद्वं संवदध्वं संवमनसि जानता जागतिक लेवलचा आहे तुझा क्लास सुरू झाला देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानुपासते संज्ञानानुपासते। इसका अर्थ है, आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो सुनते हैं आज का श्लोक। हरिओम। आज हमारे योग कक्षा का 5वां दिन है। प्रतिदिन हम योगा के बारे में 5 मिनट की सैद्धांतिक जानकारी लेते हैं। हमने देखा योग की परिभाषा क्या है। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अष्टांग योग, योग 8 अंगों का समुदाय है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, यह 8 अंगों का समुच्चय ही योग है। आज भी हम योग की एक अलग परिभाषा देखेंगे, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने शिष्योत्तम अर्जुन को बताई गई है। सभी साधक मेरे साथ पठन करेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो इस श्लोक में योग की परिभाषा बताई गई है। योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात समस्त कर्म फलों का त्याग कर कर योग में लग जाओ। हे धनंजय, धनंजय यह अर्जुन को संबोधित किया गया है, जो धन अर्जित करने वाला है, संपन्न है, रिच प्रॉस्परस है, उसे धनंजय के नाम से भगवान संबोधित कर रहे हैं। संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात समस्त प्रकार की आसक्ति को हमें त्याग कर समभाव में योग करना है, क्योंकि समता ही योग कहलाती है। योगा इज नथिंग बट दैट इज द बैलेंस्ड स्टेट ऑफ लाइफ, द बैलेंस इन आवर बॉडी, बैलेंस इन पोस्चर्स, बैलेंस इन माइंड, बैलेंस इन स्पिरिट। आप जो भी कर्म कर रहे हो, चाहे शरीर निर्वाह के लिए कर रहे हो, चाहे धन अर्जन के लिए कर रहे हो, आपको समभाव से वह कर्म करना है। तो यह समता ही योग कहलाती है। अपने जीवन में जो भी काम आप कर रहे हैं, वह समबुद्धि से आपको करना है। इसी का नाम योग है। तो यह जो श्लोक था वह योग की परिभाषा हमें बतलाता है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में बताया गया है। तो आइए मुड़ते हैं आज के योगाभ्यास की ओर। कल हमने योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास मंद गति से देखे थे। वही 12 अभ्यास आज हम दोहराएंगे, लेकिन मध्यम गति से आज हम दोहराएंगे और कल हम इसे तीव्र गति से करेंगे। उसके पहले आज हम देखेंगे सूर्य नमस्कार। जैसे कि हमने सोलर सिस्टम का अध्ययन किया है, सूर्य यह सोलर सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है।
हमारी संस्कृति ने उन्हें सूर्य भगवान का दर्जा दिया है। सूर्य भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सूर्य नमस्कार हम करते हैं। उसी के साथ आसन और प्राणायाम का एक अद्भुत मिश्रण सूर्य नमस्कार में पाया जाता है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन है, जिसमें पहले 5 आसन जो है वो अंत में फिर से रिपीट किए जाते हैं, और मध्य में जो 2 आसन है जिसे हम साष्टांग नमनासन कहते हैं और भुजंगासन कहते हैं, यह यूनिक स्टेप है जो रिपीट नहीं की जाती है। तो इस तरह 5 + 2 + 5 12 आसन, तो यह 12 आसनों का समुदाय जो है वह सूर्य नमस्कार के नाम से जाना जाता है। सूर्य नमस्कार आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सवेरे 6 से 9 के बीच में करते हैं तो इसका अद्भुत लाभ होता है, क्योंकि इस समय हमें नन्ही सूर्य किरणों का लाभ हमें होता है। हमारी त्वचा के अंदर डी जीवन सत्व की निर्मित बहुत सुचारू रूप से होती है। हमारे कैल्शियम यानी बोन में जो कैल्शियम रहता है वह ज्यादा अच्छी तरीके से निर्माण होता है। हड्डियां मजबूत होती है, शरीर लचीला होता है हमारा शरीर। इसीलिए स्थूल जो व्यायाम है उसमें सूर्य नमस्कार का स्थान सर्वोच्च माना गया है। तो आइए आज के योगा की शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। सभी खड़े हो जाएं। तो सूर्य नमस्कार में जो 12 स्थितियां है उसमें पहली स्थिति इस प्रकार है, जिसे हम कहते हैं नमस्कारासन। दोनों हाथ आपको हथेलियों में जोड़ते हुए अपने वक्षस्थल के पास इस प्रकार लेने हैं। सांस सामान्य स्थिति में जारी है तो इस स्थिति को कहा जाता है नमस्कार आसन। और उसके पहले हमने सावधान स्थिति इस प्रकार से ली थी, जिसमें दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हैं, और यह प्रथम स्थिति नमस्कारासन। फिर धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए इस तरह से आपको हाथ अपने ऊपर की ओर ले जाना है, और जितना पीछे झुका सकते हैं इसे कहा जाता है हस्त उत्थानासन। फिर धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए कमर में मोड़ते हुए आगे की ओर आपको झुकना है। अपने दोनों हाथ अंगूठे को स्पर्श करें और इस स्थिति में रुक जाएं। यह है तीसरी स्थिति, जिसे कहा जाता है पाद हस्त आसन। इस तीसरी स्थिति में घुटने सीधे होने चाहिए, वह नहीं मोड़ने चाहिए। दोनों हाथ पूरी तरह से सीधे अंगूठे को स्पर्श करते हुए। अगर आप इतना हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन घुटने नहीं मोड़ना है। यथाशक्ति जितना भी हो, जिनका स्पर्श पैरों को हो रहा है बहुत ही अच्छा है। तो यह तीसरी स्थिति है पाद हस्तासन। अभी लेफ्ट लेग को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे और दोनों हाथ जमीन को इस प्रकार से स्पर्श करेंगे। राइट लेग जो है वह दोनों हाथों के बीच में जमीन पर टिका हुआ है। लेफ्ट लेग जो है वो पीछे की ओर गया है, जितना आप पीछे ले जा सकते हैं यथाशक्ति। राइट लेग का घुटना जो है वह अपने छाती को, कंधे को स्पर्श किया हुआ है। तो यह जो चौथी स्थिति है यह कहलाती है एक पाद प्रसरण आसन, जिसे हम वाम अश्व संचालनासन के नाम से भी जानते हैं। अब पांचवी स्थिति में धीरे धीरे जाने के लिए राइट लेग भी पीछे की ओर लेंगे, ट्रायंगल पोजीशन, जिसे हम कहते हैं पर्वत आसन। दोनों पैरों की एड़िया जो है वह जमीन को स्पर्श करेगी, पूरा पंजा जमीन को स्पर्श करेगा। ट्रायंगल लाइक पोजीशन, पर्वत आसन। धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए जमीन की दिशा में जाएंगे, जमीन को पूरी तरह से स्पर्श करेंगे। कपाल जमीन पर टिकी हुई स्थिति में, पेट थोड़ा सा उठा हुआ, बाकी अष्ट अंग जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। यह है अष्टांग आसन। धीरे धीरे भुजंगासन में आएंगे। यह पहले अर्ध भुजंगासन भी आप कर सकते हैं, यथाशक्ति आपको करते रहना है, और अगर संभव हो तो पूर्ण भुजंगासन की स्थिति भी आप ले सकते हैं।
के पश्चात फिर से हम जाएंगे पर्वत आसन, ट्रायंगल पोजीशन में। पैरों की पंजे जमीन को टिकी हुई स्थिति में। अब हम लेफ्ट लेग को आगे लेंगे दोनों हाथों के बीच में, राइट लेग पीछे ही है, तो यह स्थिति है एक पाद प्रसरण आसन, जिसे हम दक्षिण अश्व संचालनासन के नाम से भी जानते हैं। फिर यह लेग आगे की ओर आएगा, पाद हस्त आसन। फिर से धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हस्त उत्थानासन, पीछे की ओर हाथ ले जाएंगे। फिर अंतिम स्थिति नमस्कार आसन। इस तरह से हमने सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों का अभ्यास किया है। फिर से हम इन 12 स्थितियों को एक बार दोहरा रहे हैं। तो देखिए, पहले हम सावधान स्थिति में खड़े हो जाएं और श्वास प्रश्वास सामान्य स्थिति में रहे। अब ये जो 12 आसन हम कर रहे हैं, उन 12 आसनों में स्थिति किस प्रकार से रहेगी श्वास प्रश्वास की, वह हम देखेंगे। तो देखिए, 2 प्रकार से आप सूर्य नमस्कार के वक्त सांस प्रश्वास ले सकते हैं। पहली स्थिति में जैसे सांस नॉर्मल रहता है स्थिति से आप कर सकते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर आप हर एक स्थिति में होल्डिंग करना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, तो जब आप कोई भी आसन की स्थिति धारण करते हैं उस वक्त श्वास प्रश्वास नॉर्मल स्थिति में रहता है। और जब आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं उस वक्त अगर आप आगे की ओर झुक रहे हैं तो सांस प्रश्वास आपको छोड़ना है, और अगर आप पीछे की ओर झुक रहे हैं तो आपको सांस भीतर गहरा भर के लेना है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम श्वास प्रश्वास को लेते हुए किस प्रकार से यह किया जाता है यह देख रहे हैं। तो सबसे पहले सावधान स्थिति, फिर यह है प्रथम स्थिति नमस्कारासन। नॉर्मल स्थिति में ब्रीदिंग शुरू है। धीरे धीरे दूसरी स्थिति में जाएंगे, हाथों को पीछे की ओर मोड़ते हुए ऊपर की ओर हस्त उत्थानासन। सांसों को भीतर गहरा भर ले, फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाएं। फिर प्रश्वास को नीचे की ओर, प्रश्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर अंगूठे को स्पर्श करेंगे। यह है तीसरी स्थिति पाद हस्तासन। सांसों को हमने बाहर छोड़ दिया है, और जब आप यह होल्डिंग करते हैं तो सामान्य स्थिति में सांस प्रश्वास जारी रहेगा। फिर हम सांसों को भीतर गहरा भरते हुए चौथी स्थिति में जाएंगे, एक पाद प्रसरण आसन। फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अगली स्थिति में ट्रायंगल पोजीशन पर्वत आसन। फिर धीरे धीरे साष्टांग नमनासन की स्थिति में जाएंगे। जब आप स्थिति धारण करते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रहे, सांस प्रश्वास जारी रहे, खाली पेट को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, बाकी अष्टांग जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। यह यूनिक स्थिति है जो रिपीट नहीं की जाती है। साष्टांग आसन और अगला भुजंगासन। तो भुजंगासन में आएंगे, सांसों को भीतर गहरा भरते हुए, फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाते हुए अर्ध भुजंगासन, बाद में पूर्ण भुजंगासन, यथाशक्ति जो भी आप कर पाए। फिर से जाएंगे ट्रायंगल पोजीशन पर्वतासन। फिर लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेते हुए दक्षिण अश्व संचालनासन या एक पाद प्रसरणासन। फिर हस्त पाद हस्तासन में आएंगे, सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर पीछे की ओर यथाशक्ति मोड़ेंगे, हस्त उत्थानासन। और बाद में अंतिम स्थिति है नमस्कार आसन। तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के 2 चक्र हमने आज देखे हैं। अब कई बार आप इसे मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। मंत्रों के साथ करना यह आपको अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास समय है और इच्छा है तो आप 12 मंत्रों का उच्चार करते हुए भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं।
तो अब हम सूर्य नमस्कार का तीसरा चक्र देखेंगे मंत्रों के साथ। तो हर एक स्थिति में एक मंत्र दोहराया जाएगा। इस प्रकार से 12 मंत्र हम इस तीसरे चक्र में देखेंगे। तो सभी साधक एक साथ मेरे साथ उच्चार करते हुए करेंगे। पहली स्थिति में आएंगे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम महिषे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का तीसरा चक्र हमने देखा, जो कि मंत्रों के सहित आप कर सकते हैं। अब सूर्य नमस्कार हमें क्यों करना है, तो इसके अनेक लाभ भी बतलाए गए हैं और एक मंत्र के माध्यम से हम इसके लाभ देखेंगे। तो सभी साधक मेरे साथ सूर्य नमस्कार के लाभ एक संस्कृत मंत्र द्वारा बोलेंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। तो सूर्य नमस्कार के लाभ इस संस्कृत मंत्र द्वारा बताए गए हैं। अगर आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं और अगर वो खुली हवा में करते हैं तो आपकी आयु वृद्धि होगी, समस्त प्रकार के व्याधि का निवारण होगा, आप सुखी संपन्न स्वस्थ रहेंगे और आप आर्थिक दृष्टि से भी संपन्नता आएगी, शारीरिक दृष्टि से भी संपन्नता आएगी और विचारों की दृष्टि से भी संपन्नता आएगी। तो इसलिए आज हमने देखा सूर्य नमस्कार, इसके 3 चक्र आप आज हमने देखे। आपको यथाशक्ति यह सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। तो अनेक साधक इसको 25 बार, 50 बार, 100 बार, 108 बार भी करते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप 5 मिनट में सूर्य नमस्कार के 5 से 10 चक्र भी कर सकते हैं। शुरुआत में मंद गति से करें, फिर मध्यम गति पर आए और फिर तीव्र गति से भी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, यथा समय और यथाशक्ति इसको करते रहना है। तो फिर से हम अब आएंगे योगिक जॉगिंग के 12 स्टेप्स पर। जैसे कि हमने कल ये 12 स्टेप मंद गति से देखे थे क्योंकि पहला दिन था। आज हम गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और मध्यम गति से हम यह 12 स्टेप योगिक जॉगिंग के देखेंगे। तो पहला स्टेप जिसमें हमने इस प्रकार से धीरे धीरे हाथ और पैरों को हिलाना शुरू किया था, कोहनियों में मोड़ते हुए हाथों को और घुटनों में मोड़ते हुए पंजे को। So this is the first step of yogic jogging, which you can do at slow speed, middle speed or fast speed as per your liking and capacity. तो यह पहला अभ्यास योगिक जॉगिंग का आपको कम से कम 20-25 बार आपको या 50 बार भी कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा है, जैसा आपकी कैपेसिटी है। घुटनों में पूरी तरह से मोड़ना है। आपके पैर जो है वह आपके कमर तक ऊपर उठने चाहिए, वो जस्ट थोड़ा सा ऊपर लो और हाथ इस तरह से लो। फिर दूसरा प्रकार, सेकंड टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग, हाथों को आगे और पीछे की ओर लेना है
पैरों की स्थिति उसी प्रकार से रहेगी। 20-25 बार कम से कम करें। तीसरा प्रकार, दोनों हाथ कंधे पर रखे हुए स्थिति में, थर्ड टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। कमर पर दोनों हाथ विठल भगवान के जैसे, और कदम ताल शुरू है। इसी में तीसरे टाइप में भी आप थोड़ा सा जंपिंग भी कर सकते हैं, जिन्हें संभव हो वह थर्ड में बी टाइप। फिर फोर्थ टाइप कुर्सी आसन, उत्कट आसन। फिफ्थ टाइप हनुमान बैठक, जिसे वीरभद्रासन भी कह सकते हैं। बच्चे और यंग पूरी तरह से नीचे झुक सकते हैं, और जिन्हें पूरी तरह से संभव नहीं वो मेरी तरह से कर सकते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग करते रहिए, कम से कम 10 बार करें। हाथ कंधे को समांतर है और एक पैर घुटनों में मुड़ रहा है, दूसरा पैर सीधा है। नेक्स्ट टाइप, पैरों को 90 डिग्री में मोड़ते हुए, इसे 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप कंधों पे हाथ रखकर कर सकते हैं, कमर पे। दूसरा, आप जंघाओं पे हाथ रख के इस प्रकार से कर सकते हैं, या तीसरा इस प्रकार से दोनों हाथ समांतर रखकर भी कर सकते हैं। तो जिस स्थिति में आपको सुखदायी हो, ये पहली स्थिति या फिर दूसरी स्थिति या फिर तीसरी स्थिति, तीनों में से कोई भी एक स्थिति आप लेकर हनुमान बैठक यह कर सकते हैं। खाली ध्यान में रहे, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण होना चाहिए और दूसरा पैर पीछे की ओर। तो इसे कम से कम 10 बार करेंगे। जब आप दूसरी साइड को करते हैं तो पैर को थोड़ा सा मोड़ते हुए उसी प्रकार से आप करें। कम से कम 10 बार इसे दोहराएंगे। जॉगिंग में यह थोड़ा सा फास्ट गति से हम कर सकते हैं, जिससे फेफड़े और हृदय की कार्यक्षमता पूरी यूटिलाइज होती है। कम से कम 10 बार इनमें से कौन सी भी एक स्थिति लेकर आप कर सकते हैं। अब देखेंगे फेफड़ों के व्यायाम। सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर लेंगे और प्रश्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। 15-20 बार आपको करना है। धीरे धीरे कंधों के समांतर हाथ रहे, सांस छोड़ते हुए आगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे। फेफड़ों को बलिष्ठ करने के लिए, फेफड़ों की पूरी कार्यक्षमता को उपयोग में लाने के लिए सांस लेते हुए पीछे, पूरी तरह से हाथ जितना फैला सकते हैं उतना फैलाए और सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर। So this is the 7th type of yogic jogging exercise. Now we will go to next 8th type. उसी प्रकार से करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को इस प्रकार से हाथ और पैरों की स्थिति और धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर मोड़ते हुए, यह है त्रिकोण आसन। एक हाथ लेफ्ट लेग जो है वह अंगूठे को स्पर्श करे, दूसरा हाथ जो है वह आकाश की दिशा में गर्दन से हम ऊपर की ओर देखने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे आएंगे ऊपर नॉर्मल स्थिति में। दूसरी दिशा से राइट हैंड राइट लेग को स्पर्श करेगा और लेफ्ट हैंड आकाश की दिशा में। फिर से सामान्य स्थिति में दूसरी ओर से त्रिकोणासन, सामान्य स्थिति राइट साइड को। अब हम थोड़ा सा तीव्र गति से करेंगे। इस प्रकार से जब आप फास्ट करते हैं तो दैट इज योगिक जॉगिंग। अगर आप स्लो करते हैं तो इट इज त्रिकोणासन।
अगला है कोणासन, उसमें हम क्रॉस टचिंग करते हैं, लेफ्ट लेग राइट लेग एंड वाइस वर्सा। तो यह है कोणासन। यह पूर्ण स्थिति से आप कर सकते हैं या फिर ऐसे शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं। शॉर्टकट स्थिति से करें या पूर्ण स्थिति, जैसा भी आप चाहे। So it is the 9th type of योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज। अब हम तीव्र गति से इसे कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट। तो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, सांसों की गति थोड़ी सी बढ़ रही है, कार्डियक एक्सरसाइज अच्छी तरह से हो रहा है। कोणासन 9th टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। अब आएंगे 10 टाइप के लिए। सांसों को पीछे लेते, हाथों को पीछे लेते हुए हस्त उत्थानासन और आगे लेते हुए पाद हस्तासन, जैसा कि हमने सूर्य नमस्कार में यह स्थितियां देखी थी। तो इसे तीव्र गति से आपको करना है, आगे और पीछे। तो इट इज द 10 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज। यथाशक्ति करते रहें, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। बैठो अच्छे से, बस करो उसके से कर रहे जितना पीछे मुड़े और आगे मुड़े उतना अच्छा है। अब देखेंगे 11 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग में आपकी स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब तीव्र गति से करेंगे यथाशक्ति। So it is the 11 type of yogic jogging exercise which we are doing at a fast speed. इसके बाद में लास्ट कटी नृत्यासन 12 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। यथाशक्ति करें और थकने पर आप शिवासन में विश्राम कर सकते हैं। 12th लास्ट टाइप कटी नृत्य आसन, विश्राम, शिवासन में विश्राम। आराम से पूरे शरीर को जमीन पर टिका देना है। पूरा शरीर आपका जमीन पर टिका हुआ है। धड़कनें अभी बढ़ी हुई है, उसे सामान्य होने देनी दिया, सामान्य होने दीजिए आराम से। जब आप तीव्र गति से योगिक जॉगिंग करते हो तो आपका बीपी और हार्ट बीट थोड़ी से बढ़ते हो, जिसे शवासन के माध्यम से सामान्य किया जाता है और जो तनाव उस पर आता है उसे कम किया जाता है। धीरे धीरे सांसों को सामान्य होने दीजिए। सामान्य श्वास लेने के पश्चात शवासन की स्थिति को ध्यान दीजिए। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस, हमारा मोबाइल मोदी का वीडियो चालू कर। एड़िया अंदर की ओर, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, हाथ फैले हुए। धीरे धीरे आपको पोस्चर की तरफ भी ध्यान देना है। दूसरी स्क्रीन से आपको मैं क्लोज पोस्चर शवासन की स्थिति का दिखा रही हूँ। ओजस दायमा की जो स्क्रीन है उसमें शवासन की जो सोई हुई पोस्चर है वो आप आराम से देख सकते हो, जिसमें पैर के पंजे फैले हुए हैं, पंजे बाहर की ओर, एड़िया अंदर की ओर है, हाथ फैले हुए हैं। नितंब से थोड़े से अंतर पर जंघाओं के समीप हाथ की हथेलियां फैली हुई है, हाथ खुला है। पूरा शरीर आराम से जमीन पर टिका हुआ है। आंखें बंद। इस स्थिति को कहा जाता है शवासन की स्थिति। लंबे गहरे सांस भरेंगे और लंबे गहरे सांस आराम से इस स्थिति में आपको लेना है और छोड़ना है। पूरे शरीर को रिलैक्स कर देना है।
हल्का सा आपको पूरा शरीर कर देना है। पैरों की उंगलियों से पंजे, पिंडलियां, जंघाएं, बाजुए, पेट, कमर, पीठ, पूरा शरीर हल्का सा हो रहा है। आंखें बंद है। लंबे गहरे सांसों के साथ हमने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दिया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर एकदम हवा में उड़ता है, उस तरह से हल्का हो गया है, हल्का हो रहा है। कोई भी तनाव हमारे शरीर पे नहीं होना चाहिए। आंखें बंद, पूरा शरीर हमने हल्का छोड़ दिया है। अब धीरे धीरे लंबे गहरे सांस करते हैं और लंबे गहरे सांस छोड़ते हैं। जब भी आप तीव्र या स्थूल व्यायाम करो तो उसके पश्चात 5 से 10 मिनट तक का शवासन किया जाता है, जिसमें पूरा शरीर की थकान दूर हो जाती है, पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है और हमारे जो अगले कार्य होते हैं उसे करने के लिए शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। तो ये शवासन के लाभ है। डिप्रेशन भी चला जाता है। अनिद्रा की अगर समस्या हो तो वो भी शवासन में आपको धीरे धीरे दूर करने के लिए लाभदायी होता है शवासन। धीरे धीरे अब हम लोग अपने पैरों के उंगलियों की मूवमेंट करेंगे, पंजे की मूवमेंट करेंगे। धीमे धीमे आपको हर एक मूवमेंट लेनी है। धीरे धीरे अपने पैरों को थोड़ा हिलाना है। धीरे धीरे आप अपने पैरों को हिला रहे हैं। पेट, हथेलियां, हाथों की उंगलियां आपको धीमे धीमे हिलानी है। धीमे धीमे आपको इसे हिलाना है। कंधों अब थोड़ा सा घुटने को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। ओजस डायमा की स्क्रीन पर आपको टर्निंग का पूरा क्लियर पिक्चर दिखेगा। आराम से हाथों का सहारा लेकर धीरे धीरे उठना है। धीरे धीरे उठकर आराम से बैठते हैं। इसे कहा जाता है शवासन की स्थिति में विश्राम लेना। तो धीरे धीरे हमने ये किया शवासन और हमारे शरीर को हमने पूरी तरह रिलैक्स कर लिया। अब आइए करते हैं कुछ अगले आसनों का प्रारंभ। जो हमने कल किए थे उसमें से कुछ आसन को हम आज फिर से रिवाइज करेंगे। ऋषि कैमरा देखिए। हम लोग आज बैठकर जो कल हमने आसन किए थे उसी को रिवाइज करने वाले हैं। इसलिए अब मैंने आपके लिए पूरा कैमरा क्लोज कर दिया है ताकि आप अच्छे से हर स्क्रीन और हर पोस्चर देख सके और हमारे साथ कर सके। तो आइए करते हैं बैठकर कुछ आसन। तो सबसे पहले हमने जो कल देखा था वो करेंगे सुखासन। सबको पता है इस स्थिति में हम लोग आराम से बैठे हैं। सुखासन में यानी सिर्फ पैरों को इस तरह से टर्न कर एक दूसरे से क्रॉस किया और जंघा के नीचे रख दिया, आराम से ध्यान मुद्रा ले ली। इसे कहा जाता है सुखासन की स्थिति, जो हम प्राणायाम में यूज करते हैं। उसके पश्चात अगर आप अपना राइट पंजा या लेफ्ट पंजा, कोई भी पंजा अपने एक दूसरे वाली जंघा के ऊपर इस तरह से रख दे और आराम से ध्यान मुद्रा में बैठ जाए, तो इसे कहा जाता है सिद्धासन या अर्ध पद्मासन। नजर सामने होनी चाहिए और गर्दन सीधी, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी, कोई भी तनाव हमारे शरीर पे नहीं होगा। यह है सिद्धासन की स्थिति। अब दूसरे पंजे को भी हम लेते हैं और हमारी दूसरी जंघा के ऊपर रख देते हैं और ध्यान मुद्रा को धारण कर लेते हैं। तो इसे कहा जाता है
पद्मासन की स्थिति, जो आपके लिए लाभदायी है। धीमे धीमे आपको एक एक स्थिति में थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग होल्ड कर कर देख रहे हैं, जिससे आपको इसके लाभ धीरे धीरे समझ में आएंगे। जब आप इस तरह से तीनों में से कोई भी पोस्चर में बैठते हो तो आपके शरीर का जो वेट है वो समरूप से दोनों साइड में डिवाइड होता है। जो आज हमने देखा कि समत्वम योग उच्यते, इसका अर्थ है कि हमको सभी काम समान रूप से करना है। तो जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर का बैलेंस भी दोनों साइड में समरूप होना चाहिए। इसके लिए किए जाते हैं ये अलग अलग पोस्चर्स, जिसे हम लोग सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग करेंगे दंडासन। दोनों पांव लंबे कर लीजिए, दोनों पांव लंबे कर लेंगे। हाथों की स्थिति, हथेलियां पीछे की ओर, इस तरह से उंगलियां पीछे होगी और कंधों के समांतर हमारा हाथ पूरा लंबा हमने जमीन पर आराम से हथेली को स्पर्श कराते हुए रखा है। पैरों के अंगूठे को अंगूठे का स्पर्श होगा, पंजे जुड़े हुए, पैर पूरा स्ट्रेच। इस पोस्चर को कहा जाता है दंडासन की स्थिति। इसमें भी हमारे शरीर का बैलेंस हम लोग समरूप से डिवाइड करते हैं। अब दंडासन में बहुत से लोग गलतियां करते हैं कि हाथ को और कमर में बहुत सारा डिस्टेंस ले लेते हैं और इस तरह से बैठ जाते हैं। तो ये दंडासन नहीं है। इसमें आपके कंधों में पेन होना शुरू हो जाएगा अगर बहुत समय तक आप इस तरह से बैठोगे, तो ये रॉन्ग पोस्चर है। तो आपको सही पोस्चर दंडासन की इस तरह से आपको पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना होता है, तो यही दंडासन होता है। अब इस दंडासन से हम लोग जाते हैं वज्रासन में। तो एक पांव धीरे से लेफ्ट पांव को फोल्ड किया, कुल्ले के साइड में हमारे पंजे को रख लिया, टर्न हो जाओ। पंजों में जब हम लोग पीछे टर्न कर रहे हैं तो पंजे फैले हुए हैं, पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं और एड़ी के बीच में जो अंतर है उसमें आपको आराम से बैठना होता है, जिससे आपके पैरों की उंगलियों में कोई प्रेशर नहीं आता और पंजे पर भी कोई अधिक प्रेशर नहीं आता। हाथों को इस तरह जंघाओं पर आराम से रखकर पीठ की रीढ़ की हड्डी को इसी तरह से सीधा रखना, इसे कहा जाता है वज्रासन की स्थिति। जो स्थिति हम खाने के तुरंत पश्चात भी आराम से बैठ सकते हैं, जिससे डाइजेशन सिस्टम अच्छी होती है, गैस कब्ज की तकलीफ हमें नहीं होती। तो यह है वज्रासन की स्थिति। अब इसी वज्रासन से हम लोग कर लेते हैं मंडूकासन के दो प्रकार। अब सबको प्रकार पता है, आप मेरे साथ करते रहेंगे। थोड़ा स्क्रीन मेरे पास भी आ जाए। हम लोग करते रहेंगे। पहले हथेली को सामने करेंगे, फिर धीरे धीरे अंगूठे को हथेली के अंदर लिया, मुट्ठी को बंद किया, मुट्ठी वाली साइड नाभि के आसपास लगा दी। धीरे धीरे माइक के पास, धीरे धीरे हमें सांस को भरना है और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर झुकना है। नजर सीधी, गर्दन सामने की ओर, इस तरह से हमें स्थिति धारण करनी है। इस स्थिति में हमें कुछ समय बने रहना है। ज्यादा बरोबर, इस स्थिति में बने रहना है मंडूकासन। जब आप इस स्थिति में बने रहते हो तो आपके नाभि के आसपास वाइब्रेशंस होती है जो आपको फील करनी है, जो इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखती है। इस स्थिति में आप 5 से 10 सेकंड से 1 मिनट तक भी नीचे होल्ड करें तो उसके अधिक लाभ आपको होते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए शरीर को सीधा कर लेते हैं। बहुत से लोगों का पाचन तंत्र बिगड़ा होता है, इसलिए कभी भी उनका पेट दर्द होता है या टॉयलेट की प्रॉब्लम आती है, पेट साफ नहीं होता है, तो ये मंडूकासन वो भी आपको राहत दिलाएगा और शुगर लेवल भी मेंटेन रखेगा। फिर से एक बार इसी स्थिति को करेंगे। सांस को भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, नजर सामने की ओर। सभी लोग स्क्रीन को ही देखते रहेंगे आराम से। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड का होल्ड, जितना जिससे बन पाए होल्डिंग करेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए शरीर को सीधा करेंगे। तो इस स्थिति को कहा जाता है मंडूकासन का पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में लेफ्ट हथेली या राइट हथेली, कोई भी एक हथेली आपको अपने नाभि पर रखना है।
फिर उसके ऊपर ही दूसरी हथेली को उंगलियां जोड़ी हुई रखना है। सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे सामने की ओर झुकेंगे और इस स्थिति में बने रहेंगे। इसे कहा जाता है मंडूकासन का दूसरा प्रकार। जब बच्चों का पेट दुखता है तो बच्चे इस पोस्चर में आराम से बैठते हैं, मम्मा पेट बहुत दुख रहा है। तो देखिए, जब आप इस तरह से हाथ रखते हो तो आपके पेट को आराम मिलता है, डाइजेशन अच्छा होता है और पेट का दर्द दूर भाग जाता है। इसीलिए आप लोग आसन में नहीं, लेकिन ऐसे ही इस पोस्चर को खेलते खेलते करते हो, दर्द में करते हो, पर उसका लाभ आपको अनजाने में ये आसन देकर चला जाता है। तो चलिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस सीधा हो जाते हैं। तो ये है मंडूकासन का दूसरा स्टेप। अब कर लेते हैं शशांकासन, यानी खरगोश वाला पोस्चर। तो सांसों को भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऐसे फैलाते हुए आपको पीछे की ओर अपने शरीर को थोड़ा ट्विस्ट करना है। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियां फैली हुई आराम से पहले हथेली और फिर शीश को जमीन पर रखते हैं। इस स्थिति में बने रहते हैं। इस स्थिति में आप सांस लेना और छोड़ना ये क्रिया कर सकते हो। इससे आपके कमर में राहत मिलती है, गैस कब्ज भी दूर होता है, पेट की एक्स्ट्रा बड़ी चर्बी भी कम होती है, आमाशय के विकार भी इससे दूर होते हैं। तो ये है शशांक आसन। खरगोश की तरह हमने पोस्चर बनाई, या आप अपने माता पिता को सुबह नमन भी इस स्थिति में करो तो आपका खेलते खेलते आसन हो जाता है। तो इसे कहा जाएगा शशांकासन। जब ऊपर आना हो सांस भरते हुए तो पहले हाथों को और फिर शीश को उठाएंगे। सांस भरते हुए हाथ उठाए, शीश को उठाया, हाथों को पूर्व स्थिति की जंघाओं के ऊपर आराम से रख लेना है। इस स्थिति को कहा जाता है शशांकासन की स्थिति। अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात धीरे से अर्धचंद्रासन। तो अर्धचंद्रासन में हमें अपने घुटनों के बल इस तरह से खड़े हो जाना है। धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। आप साइड से दिखाइए। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, साइड से आ जाए। अब ये दोनों आपको साइड से पोस्चर दिखा रहे हैं और मैं फ्रंट पोस्चर आपको दिखा रही हूँ। तो हम लोग घुटनों के बल खड़े हैं, दोनों हाथों को इस तरह से वक्षस्थल के सामने फोल्ड कर लिया और अब सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर, कमर को आगे की ओर पुश करेंगे, शरीर को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाएंगे। सावधानी ध्यान रखें कि कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो आराम से करें। पेट की सर्जरी, सांस छोड़ते हुए वापस सीधा हो जाते हैं। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के हिसाब से पीछे जाने के पश्चात फोल्डिंग करते हैं। थक जाओ तो फिर से सांस भरते हुए सीधा हो जाते हैं। फिर से एक बार दोहराएंगे अर्धचंद्रासन। सांस भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाया, यथाशक्ति होल्ड, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीधा कर लिया। इसे कहा जाता है अर्धचंद्रासन। अब हम लोग करेंगे अर्धपृष्ठासन, जिसमें अपनी हथेली को कमर के ऊपर आपको आराम से रख लेना है। उंगलियां हाथों की जोड़ी हुई है पीछे, आराम से वापस उसी तरह सांस भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाना है। पेट की समस्या अगर किसी को है तो कृपया वो ये ना करें। हर्निया, बवासीर, सांस भरते हुए वापस सीधा हो जाए। हर्निया, बवासीर, पेट का सर्जरी हुआ है, मासिक धर्म है या गर्भावस्था है, इसमें आपको ये नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से स्वस्थ होने के पश्चात करना है। तो धीमे धीमे वापस कमर पर हाथ रखते हैं और फिर से एक बार सांस भरते हुए यही पोस्चर लेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस सीधा हो जाएंगे। अब कर लेते हैं पूर्ण वृष्टासन की स्थिति। धीमे धीमे आप पहले एड़ी पर हाथ रखकर भी ये कर सकते हो, या आपको हाथ के सर्कल बनाकर भी जैसा संभव है वैसा कीजिए। अब ये आपको सेकंड स्टेप दिखा रहा है और हम दोनों आपको एक चक्र बनाकर दिखा रहे हैं। शरीर को ऊपर की ओर उठाना है, पीछे की ओर झुकाएंगे, धीरे से सांस भरते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसे कहा जाता है
पूर्ण पृष्ठासन। आइए वापस बैठ जाते हैं। सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में हम लोग बैठे हैं। अब इस सुखासन से हम लोग जाते हैं अलग अलग आसनों में। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग गोमुखासन। अब मैंने एक पांव का पंजा निकाला, राइट पांव को बाहर निकाला। मैं आपको शॉर्ट स्टेप्स दिखा रही हूँ। फिर दूसरी तरह से इस पांव को उठाया था, घुटने पे घुटना रख दिया। अब दोनों पंजे आपके साइड में है और घुटने के ऊपर घुटना है। पैर की पोस्चर बीच से इस तरह से है। आराम से गोमुखासन राइट साइड से। अब पीछे से आप दिखाओगे। धीरे से आपको जो पांव का ऊपर है, अब मैंने राइट पांव ऊपर लिया है तो राइट हाथ को इस तरह से लिया, लेफ्ट हाथ को नीचे से लिया और हाथों को पकड़ लिया। गोमुखासन की स्थिति। इसमें भी पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है। हाथ को सीधा करिए ऊपर। गर्दन पे कोई प्रेशर आपको नहीं लाना है। इस तरह से आपको गर्दन सीधी रखनी है और हाथों को भी सीधा रखना है। आराम से इस स्थिति को आप करेंगे। धीरे से गोमुखासन हम लोगों ने किया। अब इसे दूसरी साइड से करेंगे। अब इस पांव को सामने लिया। अब दूसरा लेफ्ट वाला पांव ऊपर लिया। बहुत अच्छे, पेरेंट्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब लेफ्ट वाला हाथ ऊपर से, राइट वाला हाथ नीचे से लेकर एक दूसरे को बांधने की या बेंड करने की कोशिश करनी है। आराम से करिए, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करना है। बहुत अच्छे। बच्चे और पेरेंट्स बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। इस स्थिति में कुछ क्षणों के लिए हम बने रहते हैं ताकि हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डी जिसमें प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमें इस स्थिति में बने रहना है। 5 से 10 सेकंड से 1 मिनट, आधा मिनट, जितना आपकी क्षमता हो उतना रुकिए। थक जाओ तो हाथों को साइड से वापस पूर्व स्थिति में ला लीजिए। तो ये हमने किया अभी गोमुखासन। अब इसी आसन में आप बैठे रहिए। सिर्फ अपने जो पैर आपने फोल्ड किया था उसे खड़ा कर दीजिए। अर्ध मच्छिंद्रासन हम लोग करेंगे। तो अभी मेरा लेफ्ट पांव इस तरह से खड़ा है ऊपर की ओर। लेफ्ट हाथ को पीछे जमीन पर आराम से रखना है और राइट हाथ को पेट के सामने से निकालकर ट्विस्ट करके इस तरह से आपको पकड़ना है। गर्दन को पीछे की ओर लेना है। आराम से इस तरह आपका पोस्चर बन जाएगा। बहुत अच्छे। वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। हाथों को ढीला करके सामने ले लीजिए। अब दूसरी साइड से करना है। अब राइट वाला पांव इस तरह से बाहर लिया। बहुत अच्छे। अब राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ पेट के सामने से निकालेंगे और आराम से इस तरह बैठ जाएंगे, गर्दन को पीछे करते हुए। बहुत बढ़िया। अब बच्चों को शायद इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। एक एक स्टेप आपको धीमे धीमे दिखाती हूँ ताकि आपको ये आसन अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले एक बार देख लीजिए और देखते देखते आराम से करिए। चलिए, दोनों पांव लंबे कर लीजिए। पांव दोनों लंबे कर लो। अब मैं एक एक पांव से आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट पांव को थोड़ा सा मोड़कर सिर्फ पंजे को राइट पांव वाली जंघा के नीचे रख दो, जैसे हम लोग मांडी डालते हैं, ठीक है। अब जो आपका पांव लंबा है, अब राइट पांव लंबा है, राइट पांव को इस तरह से उठा लो हाथ में और दूसरा जो पांव है उसके बाहर से आपको खड़ा कर दीजिए। इस तरह से खड़ा कर दो। बहुत अच्छे। अब राइट पांव आपका ऊपर है मोड़ा हुआ, तो राइट हाथ को पीछे जमीन पर टिका दो। राइट वाला हाथ पीछे जमीन पर, लेफ्ट वाला हाथ जो है
उसे पेट के सामने से निकालेंगे और जो पांव आपने खड़ा किया था उसके पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे। गर्दन को सिर्फ पीछे रखना है। अभी आप मुझे देख रहे हो इसलिए आगे रखा है। अब जब पोस्चर ले रहे हो तो पीछे कर लो गर्दन और उस स्थिति में कुछ क्षणों के लिए बने रहो। इसे कहा जाता है अर्ध मच्छिंद्रासन। वापस अब हाथों को रिलैक्स करेंगे, पूर्व पोजीशन में आएंगे। अब मुझे दूसरे साइड से करना है। तो हमने आधी मांडी डाली हुई है, दोनों पैर रिलैक्स है इस तरह से। अब जो लेफ्ट पांव है उसको उठाया और राइट पांव के बाहर रख दिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब लेफ्ट पांव घुटनों से ऊपर मोड़ा है तो लेफ्ट हाथ को पीछे लेते हैं, राइट हाथ को पेट के सामने से निकालेंगे और आराम से इस तरह से पकड़ लेंगे। नजर गर्दन लेफ्ट साइड में पीछे की ओर। तो ये हुआ अर्ध मच्छिंद्रासन। ओके, आइए पूर्व स्थिति में वापस आते हैं। अब धीरे से हम लोग वक्रासन इसी की तरह जो किया जाता है उसे देखते हैं। पांव को लंबा कर लीजिए। अभी हमने दोनों पांव फोल्ड करके किया था, अभी एक पांव लंबा है। अब एक पांव को राइट साइड के पांव को फोल्ड करके इस तरह से आराम से रख लीजिए। आराम से। ओके, अब आपका राइट पांव ऊपर टर्न है तो राइट हाथ को पीछे भूमि पर रखिए। आराम से राइट हाथ पीछे। जो हाथ पांव आपने ऊपर मोड़ा है उसी का हाथ आपको पीछे रखना है। कुछ कारण मेरे साथ कर रहे हैं, शायद दिक्कत है। फिर से देखिए, ये राइट पांव लंबा था, इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया, रख दिया। अब राइट हाथ को पीछे रखा, लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से निकाला और जो पांव लंबा था उसको इस तरह से पकड़ लिया। बहुत अच्छे प्रादित्य, बहुत ही अच्छे कर रहे हो। प्रज्ञा, प्रिंस भी अच्छे कर रहे हो, दोनों भी। रेणुका जी भी अच्छे से कर रही है। फिर से वापस आपके हाथ को रिलैक्स कर लीजिए और पैर लंबा कर लीजिए। अब लेफ्ट साइड वाला पैर फोल्ड करके इस तरह से लीजिए। चलिए हर्ष, पैर को लंबा करेंगे। एक पांव लंबा है, लेफ्ट पांव घुटनों से मोड़ा हुआ। अब लेफ्ट हाथ को पीछे रखेंगे, राइट हाथ को सामने से पेट के सामने से निकालकर जो लंबा पांव है उसके घुटने को स्पर्श करने की चेष्टा करेंगे। सानवी, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग भी। गर्दन पीछे की ओर, बहुत अच्छे, बढ़िया। रिलैक्स, पांव को लंबा कर लेते हैं। अब हम लोग करेंगे भद्रासन। तो चलिए दोनों पांव को इस तरह से पंजों को जोड़ लीजिए। आप आ जाओ सामने की ओर, मोड़ सामने देखो। दोनों पांव के पंजे इस तरह से जोड़ लिए। अब हाथों को इंटरलॉक करेंगे और इस तरह पांव के पंजे के नीचे लेंगे। पांव अपने पास जितना ले सको उतना लेकर सीधा बैठ जाना है, एकदम सीधा स्ट्रेट। आराम से सीधा बैठ जाइए। श्रद्धा, बहुत अच्छे। हर्ष, हर्ष सामने नहीं झुकना है, सीधा बैठना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, हाथ सीधा कर लीजिए, हाथ को झुकाना नहीं है, हाथ पूरे लंबे सामने स्ट्रेट। वेरी गुड, इस तरह से आपको बैठना है। इसे कहा जाता है भद्रासन। ठीक है, अब हमें तितली की तरह अपने पैरों को फड़फड़ाना है, आराम से बटरफ्लाई। बहुत अच्छे, धीरे धीरे करते जाइए। सभी लोग अच्छा, बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। अनिकेत बहुत अच्छे, सिद्धि जी बहुत अच्छा कर रही है, आयुष भी अच्छे से कर रहा है और पंच ये भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वेरी गुड। पैरों की मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट कर लो। बहुत अच्छे। अब पैरों को फिर से लंबा कर लेते हैं। जो हमने किया था तितली आसन। अब पैर को थोड़ा सा
एड़ियों से आगे पीछे, एड़ियों को आगे पीछे कीजिए, मूवमेंट्स बहुत अच्छे। ये हमें इसके पश्चात करना है पद्मासन की स्थिति में 2-3 आसन और। चलिए, तो पद्मासन सबको पता है, आप मुझे करके दिखाएंगे पद्मासन। अब मेरे पाँव लंबे रखूंगी, आप लोग करेंगे और मैं आप लोगों को देख रही हूँ। चलिए पद्मासन कीजिए सब लोग। पद्मासन, दोनों पैर के पंजे इस तरह से आपको पाँव के ऊपर रखने हैं फैले हुए। पद्मासन की स्थिति लीजिए, बहुत अच्छे। ईशा बहुत अच्छे से करा आपने, आकांक्षा ने भी बहुत अच्छा किया है, सिद्धि बहुत अच्छे, तनुजा, प्रवीण जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए पद्मासन में बैठे हो। अब पद्मासन से हम लोग जाएंगे बद्ध पद्मासन में। अब थोड़ा पोस्चर ध्यान से देखो और फिर करो। अब पीछे स्पीड दूर देता है। अब पद्मासन में जो बैठे हैं, दोनों पैर के पंजे ऊपर है। सीमा, नेहा बहुत बढ़िया पोस्चर आपने लिया है। अब धीरे से दोनों हाथ पीछे क्रॉस करने हैं और आगे पैर के अंगूठे को स्पर्श करने की कोशिश करके फिर सीधा होना है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। पहले एक पांव के अंगूठे को पकड़ लो, फिर दूसरे को सामने झुक के इस तरह पकड़ो। पकड़ने का टेक्निक देखिए, पहले हाथों को फोल्ड करके सामने की ओर ला लिया। अब एक एक हाथ से आपने दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ने हैं, सामने झुकते हुए पकड़ो, फिर सीधा हो जाओ। बहुत अच्छे, बद्ध पद्मासन इसे कहा जाता है। अब हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। अब इसी में कर लेते हैं हम लोग इसके पश्चात मत्स्यासन। तो पद्मासन में आपको सो जाना है। अब सोने वाली पोस्चर थोड़ी सी ध्यान से देखो, झटके से कभी भी नहीं सोना है जैसे ये सोए थे। अब आराम से इस तरह अपने शरीर को सामने लीजिए, कोहनी का सहारा लीजिए, कोहनी को पहले टिकाएंगे और फिर आराम से सो जाएंगे। इसके पश्चात थोड़ा सा गर्दन को उठाएंगे और हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसे कहा जाता है मत्स्यासन। मस्ती कर दिया। और पेट का हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ, कंधे उठे हुए, हमारी सर के ऊपर हमारा थोड़ा सा शरीर का बल है। वापस आराम से शरीर को टिका दीजिए, सर को टिका दीजिए, पीठ पेट को टिका दीजिए। फिर से कोहनी पहले जमीन पर टिकाएंगे और आराम से अपनी जंघा से हथेली को पकड़ते हुए उठकर बैठेंगे आराम से। बहुत अच्छे। थोड़ा थोड़ा सर में यहाँ दर्द होता है क्योंकि हमारे सर के ऊपर हम लोग प्रेशर लाते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा किया बच्चों ने। अब हम लोग करते हैं सुप्त वज्रासन। तो चलिए पाँव को लंबा करेंगे फिर से। अब यहाँ पे दुखने लग गया होगा तो पाँव लंबा कर लो। अब सुप्त वज्रासन देखेंगे। पैरों को वज्रासन की स्थिति में ले लीजिए। वज्रासन सबको पता है। अब वज्रासन में आ जाइए। बहुत अच्छे। वज्रासन में फिर से कोहनी का सहारा लेकर आपको धीरे धीरे लेटना है। मैं आपको देख रही हूँ, ये दोनों करेंगे। धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए आपको आराम से लेटना है। बहुत अच्छे स्वराज, बहुत अच्छे से लेटे हो आप, बढ़िया, बहुत अच्छे। अर्पिता आराम से सो जाओ, जमीन पर सो जाओ, पूरा हाथ लंबा कर लो। बहुत अच्छे, सो जाओ और अपने हाथ सिर्फ अपनी जंघा के ऊपर, मांडी के ऊपर आराम से रख दो। बस ये हो गया आपका सुप्त वज्रासन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया आप लोग सब कर रहे हो। गौरी आपके हाथ जंघाओं के ऊपर, मांडी के ऊपर रखना है, हाथ की हथेलियां जंघाओं के ऊपर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस कोहनी का सहारा लेकर उठ जाइए। आराम से उठना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है। बहुत अच्छे। आदित्य, बालाजी, बहुत अच्छे से।
वेरी गुड, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं अंतिम 2 आसनों पर। कौन सा रहा है? योग मुद्राएं। ठीक है, तो योग मुद्रा में पद्मासन की स्थिति आपको धारण करनी है। चलिए, अब आप पीछे सोए थे ना, तो आगे भी आना होता है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत जरूरी होता है, एक के बाद एक आना। पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में बैठने के पश्चात नाभि के ऊपर अपनी दोनों हथेलियां रखेंगे आराम से, और सामने की ओर सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। थोड़ी को कंठ हमारी जमीन पर रखेंगे। ओजस, बहुत अच्छे, सामने से आ जाओ। ओजस, धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस शरीर को उठाएंगे। सामने से करो, हो गया लास्ट। अच्छा, अब पीछे से इसी ये दूसरी योग मुद्रा का पोस्चर दिखाएगा। धीरे से आपको अपने हाथों को इस तरह से पकड़ना है जैसे इसने पकड़ा है। ओके, अब सामने की ओर झुकेंगे धीरे से, और थोड़ी को आपको जमीन पर स्पर्श कराना है। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस पूरा ऊपर आ जाना है। तो यह है योग मुद्रासन। बहुत अच्छे। चलिए सुखासन में आ जाइए, क्योंकि पद्मासन में बहुत अधिक समय पर बैठने पर यहाँ पर थोड़ा सा पेन होता है। तो सुखासन में आराम से बैठ जाइए। अब हम आज प्राणायाम में सिर्फ भ्रामरी और उद्गीत लेंगे, कल अगले प्राणायाम लेंगे। आइए बैठ जाइए। क्या हुआ, आपको फोन चाहिए? लेके जाओ, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले आप मेरे साथ भ्रामरी करेंगे। आराम से बैठकर लंबा गहरा सांस भरना है। सामने से देखो, भ्रामरी नहीं। अब धीरे से ये काम कर, इसका चेहरा बदल दे, फ्रंट कैमरा कर दे और माइक का स्पीकर निकाल दे। आराम से बैठ जाएंगे सुखासन में। लंबा गहरा सांस आपको आराम से भरना है। कुछ नहीं, लंबा गहरा सांस आराम से भरना है। रिलैक्स होकर बैठना है। जो स्थिति आपको अच्छी लगे उसमें बैठ जाइए। बिल्कुल लंबे गहरे सांस भरिए और लंबे गहरे सांस छोड़िए। धीमे धीमे लंबा गहरा सांस भरते हैं। बहुत अच्छे। आइए तो भ्रामरी करेंगे सीधा। पहली फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर, शेष 3 उंगलियां आंखें बंद कर कर आपको आंखों के ऊपर रख लेनी है। अंगूठे से कर्णभाग के अंदर की इसलिए बंद करना है, और ओठ बंद रखकर भौरे की तरह 3 बार गुंजन करेंगे। सांस भर लीजिए। आंखें बंद ही रखनी है, सिर्फ हाथों को अपने घुटने पर आराम से रखिए। लंबा उच्चारण। तो सांस भर लीजिए।
क्षणों के लिए अपने श्वास पर लक्ष्य केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे दोनों हथेलियां शीश के ऊपर लेकर एक ताली बजाएंगे। हाथों की हथेलियों का घर्षण, हाथों को एक दूसरे के ऊपर जोर से घसीटिए। गरम गरम हथेली अपने चेहरे पर 2 से 3 बार हथेली का घर्षण कर कर मसाज कीजिए। आंखें बंद है, अभी आंखें खोलनी नहीं है जब तक मैं ना बोलूं। आराम से 2-3 बार घर्षण करिए और चेहरे पर हमारे हाथों की मसाज कीजिए। अब धीरे से अपने चेहरे के सामने हाथों को फैलाइए। हाथों के दर्शन करते हुए आपको धीरे धीरे आंखें खोलनी है, जल्दबाजी में नहीं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमति सरस्वती करमूले गोविंदम प्रभात करदर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वतस्थं विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं। समापन प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सबका जीवन मंगलमय हो, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करते हुए विराम देते हैं अगले सूत्र व्यास मैडम के पास। हेलो। Okay, yes. Now it's audible? हाँ। Yes. Thank you so much, Sarika ji. And I'm very glad to show you one photo as well. If you see that screen, just check it out. Okay. So this kid is going to be the youngest yoga student. Can you see the screen? Just a minute. I will close this. Okay. Yes. Okay. I think Sanvi Sachin Done. Yeah, she is going to be the youngest yoga student. And I have observed that she was trying to do some kind of steps as well. So the credit goes to you only कि आप इतना अच्छा सिखा रहे हो कि बच्चे सीखना चाहते हैं, कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा हो या कुछ हो, but they just want to learn everything. So thank you so much, Sarika ji, and yes, our dear students. Thank you. Okay. Bye. All right. So Bye, ma'am. everyone, bye. Have a nice day. Have a nice Ready day. for your lecture now. Bye. Bye. Hi everyone. Yes. Bye. Good morning. Good morning. Bye. 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 Bye.